अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीडीवी न्यूज़। मैं हूं समी इकबाल चौधरी और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आज बड़ा मार्का है। स्पेशल ट्रांसमिशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नसीम, न्यूज़ एंकर हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं ज़ीशान क़य्यूम जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। नाजरीन, हमने पाकिस्तान के मौसम की तो बात कर ली, कासिम कुछ देर पहले बता के गए। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न के मौसम की, जहां पर इस वक्त बादल का कोई नामो निशान नहीं है, धूप आ चुकी है और एक बड़ा बेहतरीन मौसम है क्रिकेट का। और शायकीन क्रिकेट जो है पूरी दुनिया से वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा, जो कि हाई वोल्टेज मैच है और हमेशा सबसे एक अहम मैच होता है भारत और पाकिस्तान का। पूरी दुनिया से लोग देखते हैं और स्टूडियोज़ में भी मेरी शाहिद और ज़ीशान से बात हो रही थी, दोनों बहुत पूरी उम्मीद है कि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। शायद बताइएगा क्या देख रहे हैं आप आज पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मैच है, पाकिस्तान को कितनी इस वक्त इस मैच के ऊपर गिरफ्त जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का एज है वो बनता है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया समी। और मेरे ख्याल से बहुत अरसे के बाद एक बार ऐसा हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो टीम है वो आउट क्लास कर रही है मेजरली जो एरियाज़ है क्रिकेट के उसके अंदर इंडिया को। और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इस बार वो इंडिया के ऊपर है बनिस्बत पाकिस्तान के, चूँकि अमूमी तौर पर ऐसा हुआ करता था कि जो प्रेशर हुआ करता था वो पाकिस्तानी टीम पर होता था, आउट ऑफ फॉर्म होती थी, बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे, बॉलिंग के एंड पर प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान को जो स्पेशली जो बॉलिंग अटैक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग अटैक है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जब शाहीन वापस आ गए हैं और उसके साथ रऊफ होंगे तो क्या किस किस किस्म के जो है वो सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। शो आउट क्लास कर रहे हैं मेरे ख्याल से, एक फील्डिंग को छोड़ के बाकी दोनों जगह के ऊपर पाकिस्तान जो है वो इंडिया को आउट क्लास कर रहा है। फील्डिंग को छोड़ के बाकी दोनों जगहों पे पाकिस्तान जो है वो आज भारत को आउट क्लास करेगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेगा। ज़ीशान बताइएगा, शाहीन की वापसी हुई है, आपने देखा कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मैच था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बैटर्स को काफ़ी बीट भी किया, और जो उनके ओपनर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, उनका टखना भी काफ़ी हद तक ज़ख्मी कर दिया, लेकिन बचत हो गई उनकी। तो आज क्या लगता है आपको, वो जो एक शाहीन शाह का जो एक ट्रेडमार्क बॉल है, वो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर डालते हैं अंदर की तरफ, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और केएल राहुल को काफ़ी तंग कर सकती है वो बॉल उनकी? बिल्कुल समी, शाहीन के आने से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तो पहले भी मजबूत था, अब मज़ीद मजबूत हो गया है। और ये वो वाहिद एरिया है जो इंडिया जो है जिसमें लैग कर रहा है, क्योंकि उनके मेन स्ट्राइक बॉलर थे बुमराह, जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो उनको बॉलिंग में एज बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एज है। जहाँ तक आपने बात की शाहीन की, तो एक बात अब यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि इंडियन जो ओपनर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर है उनका, वो इस शाहीन का जो यॉर्कर है या फुल लेंथ बॉल है उस पर ज़रूर काम करके आएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल आपने देखा कि उनको बिल्कुल उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ था। और पहले रोहित शर्मा को शाहीन ने निकाला, फिर केएल राहुल को उन्होंने निकाला। कि इस वक्त जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, 100,000 लोग बैठे हैं, 1 लाख शायकीन क्रिकेट, कितना प्रेशर होगा। और आपको पता है जब प्रेशर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो प्रेशर, अगर कोई भी मैच देखने ना भी आए, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ना भी आए तो फिर भी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सभी अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में प्रेशर नहीं होता तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब टॉस हो रहा था तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। तो आप ये देखें कि ग्राउंड में क्या होगा, टीमों में प्रेशर होता है, कैप्टन्स पे प्रेशर होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आपने देखा कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी आज अच्छी थी। रोहित शर्मा जो है वो एशिया कप में उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, और उसका असर भी जो है वो उनकी टीम पर पड़ा कि वो जो है वो पहले ही बाहर हो गए थे। दूसरे राउंड के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं सके। तो बॉडी लैंग्वेज और कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आपने कहा कि जो आज टॉस है और आज पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले बैटिंग कर रही है, और एमसीजी में वैसे जो रिकॉर्ड है वो यही है कि जो फील्डिंग करती है, जो टॉस जीत कर जो पहले फील्डिंग करती है और बाद में टारगेट चेस करती है, उस टीम को एज ज़रूर हासिल होता है। तो मेरे ख्याल में इंडियन कैप्टन ने भी आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है। आप ये देख लें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो उसमें पहले बैटिंग करें उसमें भी प्रेशर है, बाद में बैटिंग करें उसमें भी प्रेशर है। लेकिन यह कि बड़ा गेम है, तो जब आप टॉस जीतकर टारगेट चेस करते हैं तो मेरे ख्याल में प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें तो पाकिस्तान ने याद होगा आपको कि पहले बैटिंग की थी, इंडियन टीम जो है वो टारगेट चेज नहीं कर सकी थी। अब ये वो इंडियन टीम नहीं रही जो कि बेस्ट चेजर थी वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि इनके जो बड़े नाम हैं वो अब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन टीम प्रेशर में होगी, क्योंकि गुज़िश्ता साल जिस तरह से हमने उनको 152 फॉर 0 की मार दी थी, वो अभी भी उनके जहनों में जो है वो मौजूद है।
अच्छा, शायद अब आपकी तरफ आता हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पहले फील्डिंग करता। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान बैटिंग करेगा? हमने पिछले 3-4-5 महीने में देखा है कि पाकिस्तान जब भी टारगेट सेट करने के लिए देता है तो ओपनर्स ना चलें तो मिडल ऑर्डर हमारा लड़खड़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बाबर और आजम पे अभी कितना प्रेशर होगा और क्या इंटेंट होनी चाहिए, और जब ग्राउंड में जाएं तो क्या माइंड में सोचना होगा कि 160 करना है, 170 करना है, वो क्या टोटल आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक रहेगा कि आप इंडिया को फिर अपनी स्ट्रेंथ जो बोलेंगे उसकी वजह से आप इंडिया को बीट कर सकते हैं? अच्छा, ये स्ट्रेंथ का डिफरेंस तो यहीं से हमें शो हो जाता है कि जब उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपके साथ आज कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जो रोहित शर्मा है उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो 7 जो है वो बैटर्स हैं, देन एक ऑलराउंडर है। और जब बाबर से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है ना वो 3 जो है फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं और उसके बाद बैटर्स हैं। सो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इन्हिसार कर रहा है अपनी बॉलिंग के ऊपर, और जो इंडिया है वो ऑलरेडी इन्हिसार कर रहा है अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान से जो है वो कदरे स्ट्रॉन्ग है। सो डिफरेंस क्लियर के डिफरेंस कहाँ पर है। अच्छा, अगर पाकिस्तान जो है, जैसे जिशान कह रहे थे कि जो इंडिया की टीम है अब वो सेम टीम नहीं रही, पाकिस्तान की टीम भी अब वो सेम टीम नहीं रही। पाकिस्तान की टीम हमेशा जीतती होती थी अपने बॉलिंग एंड से, अपने बॉलिंग एंड से। अब पाकिस्तान की टीम जो है उसको बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैच के अंदर पाकिस्तान की जो टीम है वो पहले चेज के मामले में बड़ी नर्वस हुआ करती थी, नर्वस चेजर्स कहा जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो चेज आसानी से कर लेता है, जब बैट के लिए आता है तो वो 160 150 का बनाता है अच्छे जो है वो अच्छे पिचेस के ऊपर, और जब चेज कर रहा होता है तो वो 200 भी चेज कर लेता है, 180 भी चेज कर लेता है। सो चेजर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन जो जब ओपनिंग करना पड़ता है तो हमें स्लो रन रेट का जो है वो सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा इस पे भी जिशान कुछ कमेंट करें, बाद में आप उनसे भी इस पे बात करें। स्लो रन रेट जो है ना, ये हमारे लिए जो हमारा डाउनफॉल हो सकता है। जब पाकिस्तान टॉस हारा तो तब भी मुझे इसी चीज़ का डर था कि स्लो रन रेट जो है ना दैट कुड बी अ किलर फॉर अस टुडे। अच्छा जिशान, यही जो शायद ने बात की है कि जो पावर प्ले में जो स्लो रन रेट है वो हमें बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। आप देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पहले 6 ओवर दायरे के अंदर फील्डर 2 बाहर हैं दायरे से पावर प्ले में, ठीक है। आप 6 ओवर में या तो 40 स्कोर बना रहे हैं या 45 स्कोर बना रहे हैं। आप 46-47 को आपने क्रॉस नहीं किया 6 ओवरों के अंदर, ठीक है। उसके बरक्स अगर आप भारत की बैटिंग देखें तो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि उनके अगर 1 2 3 पावर प्ले में आउट भी हो जाते हैं तो उनकी जो इंटेंट है कि उन्होंने अटैक करना है वो 50-55 कर जाते हैं, ठीक है। और उनकी अब स्ट्रेंथ है बैटिंग, ये तो हमें पता ही है। तो अब पाकिस्तान पे कितना प्रेशर होगा, स्पेशली जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उन पे कितना प्रेशर है और पावर प्ले को किस तरह से यूटिलाइज करना होगा? क्योंकि आज अगर पावर प्ले में 30-35 होता है निशान, तो फिर तो काम खराब लगता है। नहीं समी, काम ख़राब नहीं लगता। देखिए, हर टीम की अपनी अप्रोच होती है। इन दी एंड आपका जो मेन टारगेट होता है वो मैच जीतना होता है। पाकिस्तान ठीक है, पावर प्ले का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से दूसरी टीमों ने किया है, और इंटेंट उनकी वो नहीं है। लेकिन देखिए, हर टीम की अप्रोच अपनी होती है। हमारी अप्रोच ये है कि हम जो स्टार्ट है वो थोड़ा स्लो लेते हैं, अपनी विकटें बचाते हैं। 10 ओवर्स के बाद जो है हम अपनी विकटें बचा के जो है वो हिटिंग शुरू करते हैं और हम 160-170 तक ही पहुंच पाते हैं। अगर आप पिछला मैच अब न्यूजीलैंड का देखें तो उनकी इंटेंट क्या थी कि उन्होंने अपने एक प्लेयर जो ओपनर था फिन एलन, उसको उन्होंने ये टारगेट दिया था कि आपने जाके हिटिंग करनी है, पहले ओवर से ही, पहली बॉल से ही हिटिंग करनी है। तो वो उसमें कामयाब हुए और उन्होंने 200 रन बनाए। लेकिन आपकी अपनी अप्रोच क्या होती है? हर टीम, हमारी अप्रोच ये है कि हमारी जो टीम है एटलीस्ट वो 20 ओवर्स पूरे खेले। उसके बाद हमें अपनी बॉलिंग पे इतना एतमाद होता है कि हम जितना भी अपना टारगेट सेट करें, हमारी बॉलिंग जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेगी, उसको सेव कर लेगी, दिफा कर लेगी। तो मेरे ख्याल में इंटेंट जो है हर टीम की अपनी होती है, अपनी अप्रोच होती है। इन दी एंड आप अगर मैच जीत जाते हैं, देखिए हमने इसी अप्रोच के साथ ट्राई नेशन सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की अपनी कंडीशन में हमने शिकस्त दी है फाइनल में। बिल्कुल। तो अगर आप इंटेंट की बात करें, अप्रोच की बात करें, तो मेरे ख्याल में हर टीम अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरती है। इन दी एंड आपका मैच जीतना मकसद होता है, और अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो चाहे वो पावर प्ले में अच्छे स्ट्रोक्स खेलें ना खेलें, ये हमें मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। अच्छा, ये जो शान मसूद हैं, इनकी जगह पर फ़खर ज़मान, बहुत से लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे चैट हो रही है, तो फ़खर ज़मान और शान मसूद, क्या ये आज तो क्योंकि शान मसूद खेल रहे हैं, फ़खर ज़मान नहीं खेल रहे, आज फ़खर ज़मान नहीं खेल रहे, बिल्कुल ठीक है आपने। फ़खर ज़मान का बैटिंग लाइनअप में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है फ़खर ज़मान झारियाना अंदाज से खेलते हैं, और अगर वो 2-3 ओवर भी अच्छे खेल जाएँ तो वो स्कोर को एक जंप दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज टीम में नहीं है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं शायद और जिशान। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं जी, बाबर आजम फिर कैप्टन है ऑफ कोर्स, फिर शान मसूद हैं, हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद है, आसिफ अली है, मोहम्मद नवाज है, छोड़ गए बीच में, शादाब खान है, कौन जी,
शादाब खान चौथे नंबर पे आएंगे ना? शादाब खान चौथे पे आएंगे। अच्छा, मैं खैर आपको पूरी टीम का बता रहा था। नसीम शाह हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर हारिस रऊफ़ हैं। बॉलिंग का तो जैसे ज़िशान बता चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट करने के लिए हारिस रऊफ़ भी मौजूद हैं, नसीम शाह भी मौजूद हैं, और शादाब खान बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद नवाज़ बहुत टेक्निकल स्पिनर हैं। इवन ज़िशान हमने देखा है कि इफ्तिखार ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो बॉलिंग से हमें इतनी परेशानी नहीं है। बैटिंग में भी मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, नर्व्स पे काबू रखना होगा, क्योंकि आज के मैच में टैलेंट हमें पता है। अच्छा हर समी, प्लेयर में टैलेंट है, जो मैं नर्व्स चाहूंगा पे कि हम काबू लोग रखेगा वो ही जीतेगा। अच्छा समी, मैं चाहूंगा हम लोग बॉलिंग से स्टार्ट करें ना। जिशान, जी। आप जरा इस पे कमेंट करना, कैसा कॉम्बिनेशन है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ? मेरे ख्याल से मतलब दिस कुडंट बी बेटर देन दिस, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। और अगर आज ये तीनों ओपन करते हैं बॉलिंग के ऊपर, यार तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए। देखिए, शाहीन की तो हमने बात कर ली, और उनका एक भारत के ऊपर एक दबाव भी है, और वो शाहीन के पहले ओवर मेरे ख्याल में जिस तरह से वो रोक के खेलेंगे, उनको पता है कि अगर हमने शाहीन के ऊपर पावर हिटिंग की कोशिश की तो हमें अपनी विकेट से हाथ धोना पड़ेगा। तो शाहीन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये 4 ओवर जो शाहीन के हैं, मेरे ख्याल में बाबर इनको मिक्सअप करेंगे, शाहीन को एंड तक लेके जाएंगे ताकि उनका भारत पर दबाव बरकरार रहे। बाकी आपने बात की नसीम शाह की, तो ये देखें कि नसीम शाह ने शाहीन की गैर मौजूदगी में एशिया कप में भी वही काम किया जो शाहीन ने किया था। एशिया कप में भी नसीम शाह ने अपने पहले ही ओवर में जो है वो भारत की विकेट हासिल करके दी थी। तो नसीम शाह के साथ साथ भारत जो है वो परेशान रहेगा। और हारिस रऊफ़ की अगर हम बात करें, हारिस रऊफ़ को हम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का जो है वो सेकंड उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिग बैश लीग यहाँ पे जितनी ज़्यादा खेली है, उन्होंने पूरी टीम को यहाँ की कंडीशंस के बारे में बताया है। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये बताया था कि हारिस रऊफ़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके यहाँ की कंडीशंस का काफ़ी अंदाज़ा है, तो उन्होंने पूरी टीम को गाइड किया है कि यहाँ पर किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हारिस रऊफ़ काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ज़िशान। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तजुर्बा भी है और प्लेयर्स को गाइड भी कर रहे हैं। नमूद मुस्लिम, नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़, और हमारे रिपोर्टर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमूद, बताइएगा, टॉस पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया है, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना? और पहले 6 ओवर्स वही बात कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट होंगे बाबर और रिजवान के लिए? देखें, टॉस इतना मैटर नहीं कर रहा, खासतौर पे अगर ओवरऑल देखा जाए। इसमें तो अभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं बताना है, क्योंकि अभी तक तो जो मैचेस हुए हैं उसमें टॉस का उतनी अहमियत नहीं रही। जिस तरह अब आपने लास्ट टाइम जैसे देखा था दुबई में, खासतौर पे या यूएई में जो मैचेस हुए थे, उन सब में टॉस मैटर कर रहा था। यहाँ पे भी टॉस किसी हद तक शायद शाम में जाके मैटर करे, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, जैसे वहाँ पे धूप है, जो सूरत हाल है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि टॉस इतना ज़्यादा मैटर करेगा। इसमें जो आज के मैच में अगर आप देखो समी, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया की टीम जो इस वक्त अनाउंस हुई है मैच के लिए, उसमें शामी और अश्विन को उन्होंने शामिल किया, और हर्षल और जो चाहल है उनको वहाँ से अपनी टीम से निकाल दिए। यकीनी तौर पर अब शामी और अश्विन का 2 बॉलर्स का आना, और उसके बाद पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है। वो यही चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं, खासतौर पर रिजवान, बाबर और शान मसूद हैं, फिर शादाब हैं, फिर हैदर अली, इफ्तिखार तक, हम नवाज तक खेलते हैं, बल्कि आसिफ अली भी अच्छा खासा खेल जाते हैं। अब दूसरी साइड से कहा जाए तो शाहिद शाह अफरीदी भी बाज नहीं आते। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइन को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है, और एक नई स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। और यही स्ट्रेटजी जो है वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उसको कैसे उस पर कॉप अप करता है इस स्ट्रेटजी को, और अपनी जो प्लानिंग है, क्योंकि जाहिर है कि T20 मैच बिल्कुल जिसे कहा जाए कि एक प्लानिंग मांगता है, और वो ये मांगता है कि हर प्लेयर जो है अपने हिस्से का काम करे। कोई एक प्लेयर मैच जितवाने के उसमें नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें एक आधा प्लेयर पूरे का पूरा मैच को ले जाता है, लेकिन T20 की जो प्लानिंग होती है उसमें मैक्सिमम जो है वो पूरी टीम का टीम वर्क ही होता है, और अगर वो मिलकर सारे काम करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। अच्छा नमूद, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने स्टैट्स में ये चीज़ देखी है बहुत दफ़ा कि पहले 3 प्लेयर्स अगर आपके परफॉर्म करते हैं बैटिंग में, तो 80 से 90% आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप वो मैच जीत जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहले 3 नंबर जो हैं उनको परफॉर्म करना, और क्या लगता है आपको कितना टोटल भारत को दबाने के लिए आज?
बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, भारत को दबाने के लिए जितना भी टोटल बनाया जाए वो कम होगा। आप पहले 3 की बात करें तो पहले 3 में ज़ाहिर है कि 2 ओपनर्स और उसके बाद शान मसूद या शादाब या हैदर अली को ले लेते हैं आप, या इनमें से कोई भी अगर पहले आता है तो। लेकिन अगर आप देखें तो बैटर तो इस वक्त हमारे पास जो एक रेगुलर जिसे बैटर कहेंगे 2, वो तो बाबर आजम और रिजवान के अलावा तो बाकी सारे के सारे ऑलराउंडर या मिडिल ऑर्डर बैटर्स में हैदर अली या इफ्तिखार अली हैं। तो अगर आप देखें तो आपको ओरिजिनल बाबर आजम पे, रिजवान पे और उसके बाद शान मसूद पे ही आपको रिलाय करना पड़ता है। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में अगर आप देख रहे हैं, शादाब का अपना एक अलग स्टाइल है, T20 स्टाइल है उसका, अच्छा शादाब अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में फिर आप इफ्तिखार और मोहम्मद नवाज की बात करते हैं, आप 3 बैटर्स की बात कर रहे हैं कि 3 बैटर परफॉर्म करते हैं। तो इस वक्त आपके पास 6 बैटर्स मौजूद हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी 3 कर जाएं। अब स्कोर जो है वो 300 भी चला जाए तो भारत ने उसको चेज करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से अभी जो उनकी अनाउंसमेंट है, अगर आप देखें जो टीम की, जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया था, तो उस अनाउंसमेंट के मुताबिक अश्विन का आना खास तौर पर और उसके साथ साथ जो शामी को उसमें मोहम्मद शामी को टीम में शामिल करना, तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी जो है बॉलिंग के जरिए कुछ रोकने के प्लान में, यही वजह है कि पहले उन्होंने जो पहले बॉलिंग करवा रहे हैं, शायद इसी वजह से ही बॉलिंग करवा रहे हैं कि अपने इनको यूज कर सके। नमूद, एक क्वेश्चन मेरा भी है कि एशिया कप में हमने देखा कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर था उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना था और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो हमने अपने मिडिल ऑर्डर में चेंजिंग की, हमने नवाज़ और शादाब को प्रमोट किया और नवाज़ को हम चौथे नंबर पे लेकर आए। तो मेरे ख्याल में आज भी वो तो हम यूए की कंडीशन में कर रहे थे, क्या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में भी नवाज़ और शादाब को प्रमोट करके जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसको नीचे लेके जाना मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला होगा? ये बात ठीक है, लेकिन नवाज को तो अभी तक की जो इसमें सूरत हाल जो टीम जो प्लेइंग 11 हमारे सामने आई, उसमें नवाज इफ्तिखार के बाद ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शादाब को एलिवेट किया गया है, उसके बाद फिर हैदर अली को उसके बाद रखा गया है, जो अभी तक की सूरत हाल है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त टीम परफॉर्म ना कर रही हो, ये तो आम स्ट्रेटेजी है ना, कि जिस वक्त टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। तो यकीनी तौर पर आज का मैच बताएगा। अभी तो आपने एक मैच खेला है, पहले बिल्कुल प्रैक्टिस मैच खेला है जिसमें आपके खिलाड़ी ही मौजूद नहीं थे, वो प्रैक्टिस ही थी। तो आज का मैच बताएगा कि आपका मिडिल ऑर्डर क्या परफॉर्म करता है, या टॉप ऑर्डर जो है उससे आप जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सचमुच वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, या इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। देखें, ये तो आपको पिच का बिहेवियर बताएगा। अभी पहली बॉल जैसे ही होगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी उसके बाद क्या करना है। सेम वही प्लानिंग जो है वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट है वो भी बैठ के कर रही होंगी कि हो सकता है कि वो नवाज को एलिवेट करते हैं, हो सकता है आसिफ को एलिवेट करते हैं, हैदर अली और इफ्तिखार बाद में आए, या शादाब को दोबारा यूज कर लें। लेकिन T20 गेम में आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि इसमें क्विक फैसले चाहिए, फौरी फैसले चाहिए, और फौरी तौर पर आपने देखना है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है और पिच के साथ कैसे जाना है। जी अच्छा नमूद, एक और बात, हमने मैच से पहले देखा है और ऐसे ही अमूमन होता है कि जो फैंस होते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, आपस में घुल मिल रहे होते हैं, पिक्चर्स ली जा रही होती हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं, एक दूसरे के झंडे उठा रहे होते हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे होते हैं। ये तो बड़े अच्छे मनाजिर होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई टीम मैच जीतती है, दूसरी टीम मैच हारती है, तो फिर हमने देखा है कि मैच के एंड में काफ़ी मुख्तलिफ सिचुएशन बन जाती है। देखिए, वो जो मुख्तलिफ सिचुएशन बनती चंद बेवकूफ़ों की वजह से बनती। मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, चाहे वो किसी भी जानिब से हो, हमारी तरफ से हो या किसी दूसरी टीम की तरफ से हो, तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता कि किसी के बारे में नफरत रखना। ख़ासतौर पर खेल का जो मैदान है वो वैसे भी ओवरऑल पीस का और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं, और वो उनका जो एक दुनिया में जो एक कल्चर है कि खेलों के ज़रिए अमन को और मोहब्बत को फैलाया जाए, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन ऐसे सूरत हाल में जो लोग इस तरह की सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो यकीनी तौर पर मैं तो उनको नॉर्मल इंसान नहीं समझता। वो यकीनी तौर पर किसी इलाज के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ज़्यादा खेल को खेल रखा जाए और इसको ना सिर्फ इसको देखा जाए। ठीक है, सपोर्ट करें, लेकिन उसको एंजॉय करें, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही है कि अगर आप मैच हार रहे हैं तो उसके बाद उसको बर्दाश्त करें और आइंदा के लिए उसकी तैयारी करें कि अगले मैच में कैसे बेहतर खेला जा सकता है। जी नमूद, आखिरी क्वेश्चन, वन लाइनर, कितना टोटल पाकिस्तान को करना चाहिए आज? वो कल वाला टोटल तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उम्मीद है कि 250 के करीब इनको जाना चाहिए आज, वरना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन 250 भी बहुत ज़्यादा स्कोर है T20 में। अब देखते हैं कि ये क्या प्लान करें, क्योंकि बातें तो यही मिल रही थी कि जी हम 200 से ऊपर लेके जाएंगे और 250 तक निकालेंगे। अब पता नहीं ये कहाँ पहुँचते हैं, 200 भी क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते।
चलें, हमारी दुआ है नमूद के पाकिस्तान आज 250 करे, 200 भी क्रॉस करें। बहुत शुक्रिया आपका। नमूद मुस्लिम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ भी हैं। शाहिद और ज़िशान, आपने देखा नमूद ने क्या कहा कि अगर 250 पाकिस्तान कर जाता है तो ये तो बहुत ही एक ज़बरदस्त बात होगी, लेकिन वो उन्होंने मजाक में बात की है। 200 से ऊपर या 200 आपको लगता है कि इतना टोटल आज भारत की जो एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, जिसके नाम लेना शुरू करूं तो 7-8 तगड़े बैटर हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होगा पाकिस्तान? हमारी ख्वाहिश हो सकती है। बिल्कुल ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप रियलिटी पर जाएं तो 200 रन भी मेलबर्न में मुश्किल है, और हमें एटलीस्ट 170 को ज़रूर जो है वो टारगेट करना चाहिए। आपको ये बताऊं कि मेलबर्न की अभी जो पिच दिखाई जा रही थी उस पर ग्रास है, मेरे ख्याल में इसी वजह से रोहित शर्मा ने पहले जो है वो फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि ग्रास जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम को काफ़ी मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि इंडिया के उस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं नहीं जो कि कंडीशन से फ़ायदा उठाएं, लेकिन अगर पास में आप जाएं तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन पिचेस पे अच्छी परफॉर्मेंस दिया। अगरचे वो यूएई की कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस उसके बॉलर्स नहीं दे सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस वो जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस लगाई जा रही हैं, तो इट मींस के जी कौमी तराना जो है वो ग्राउंड में आपने मुलाहिजा किया बजाया जा रहा था। बराह रास्त मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स HD के ऊपर ये मैच बराह रास्त दिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जिसको हम लोग प्रेशर होता है, सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऑडियंस वहाँ पर मौजूद है, 1 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पर इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, और द काइंड ऑफ गाइज वी हैव, जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं और जितने वो एक्साइटेड होते हैं, जितने वो एग्रेसिव होते हैं, हारिस रऊफ की बात की जाए, शादाब की बात की जाए, इनफैक्ट बाबर आजम की बात की जाए, तो जिस तरह वो एक्साइटेड होकर उस गेम को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग बहुत एंजॉय भी करेंगे आज उस गेम को और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। गेम का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक्साइटमेंट का लेवल भी होगा मेरे ख्याल से। शाहिद, आप ये देखें कि गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था, उसमें भी इतनी बड़ी तादाद में क्राउड नहीं आया, और जो है तकरीबन 70% क्राउड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने आए थे। आज पाकिस्तान और इंडिया यानी कि एशियन टीम जो है वो 2 एशियन टीम्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रही हैं और हाउसफुल है। इवन 1 लाख यहाँ पर जो है वो टिकट्स की तादाद है, गुंजाइश है शायकीन के बैठने की। वो तो चले आधे घंटे में उसके तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए थे। जो स्टैंडिंग टिकट्स हैं, स्टैंड इन टिकट्स हैं, वो भी फरोख्त हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर जो है वो शायकीन ना आए हों। और इस बार अगर आप स्टेडियम के बाहर शायकीन का माहौल देखें तो दोनों टीमों, जो दोनों मुल्कों के जो शायकीन हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, एक मेले का सा समा है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और यही चीज़ हम जो है वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो, और क्रिकेट के साथ साथ शायकीन जो हैं वो खूब मौज मस्ती करें, हंसी खुशी से मैचेस को एंजॉय करें, और ये जो प्रेशर वाला अब माहौल ख़त्म जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको एज ए एंटरटेनमेंट जो है अब लेना चाहिए। इसी वजह से ICC अपने हर इवेंट में एक पाकिस्तान इंडिया का मैच ज़रूर रखता है। जी बिल्कुल, ICC अपने हर इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़रूर रखता है, और पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि इनका जल्दी मैच आए। ज़िशान ने बड़ा तफसीली हमें आगाह किया नाजरीन, और शाहिद नसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेलबर्न में आज भारत और पाकिस्तान का बहुत हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है, और टॉस जो है वो भारत जीत चुका है और पाकिस्तान पहले बैटिंग करने लगा है। 1 बजे वक्त है मैच शुरू होने का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। PTV न्यूज़ के साथ रहिए।